हम अपनी आंख को अपनी सारे कारोबारों से कुछ समय के लिए फ्री करते हैं और चलते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा की संतान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कुछ क्षणों के लिए अपनी लाइट के ऑरा के साथ डिटैच होती हूँ और मैं नन्हा फरिश्ता अपने प्यारे बाबा के पास वतन में पहुंचता हूँ, जहाँ प्यारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म फरिश्ता रूप में बहुत प्रकाशमान स्वरूप में विराजमान है। उनके मस्तक के मध्य लाल बिंदु स्वरूप शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के बिल्कुल सम्मुख खड़ा हूँ। बाबा प्यारे बाबा ने मुझ फरिश्ते के मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रखा और अपनी सारी शक्तियां वरदान मुझ फरिश्ते में ट्रांसफर किए। प्यारा बाबा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़ आज पूरे विश्व की सैर करा रहा है। मैं नन्हा फरिश्ता आज बाप दादा के साथ सूक्ष्म फरिश्ता ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक के बीच चमकते हुए लाल शिव बाबा दोनों के साथ पूरे विश्व का चक्कर लगा रहा हूं। आज मुझ नन्हे फरिश्ते को बाबा ने अपनी लाइट की साइकिल पर बिठाया। मैं अपने पिता के साथ इस लाइट वाली साइकिल पर बैठा हूं। हमारी यह साइकिल
मानो पंख लगे हुए एरोप्लेन की तरह उड़ रही है। पर बाबा के साथ उनके इतने करीब मैं नन्हा परिश था और बाबा मुझ फरिश्ते का बहुत ध्यान रख रहे हैं। सारे विश्व का चक्कर लगा के चारों तरफ शांति के, खुशी के प्रकंपन हम बांट रहे हैं। सारा विश्व शांत, शक्तियों से भरपूर बन रहा है। बाबा के साथ यह साइकिल जर्नी मुझे बहुत आनंद दे रही है। तो मुझ फरिश्ते से हर किसी को आनंद के, खुशी के प्रकंपन मिल रहे हैं। मैं खुशनुमा फरिश्ता अपने पिता के साथ पूरे विश्व को यह शक्तियों की सकाश दे रहा हूं। अब बाबा की इस लाइट वाली साइकिल से प्यारी बाबा ने मुझे वापस अपनी कर्म क्षेत्र पर भेजा। मैं पुनः अपने 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। बाबा का ब्लेसिंग वाला हाथ, बहुत स्नेह भरा स्पर्श मुझे अब भी याद है। उसी स्मृति को मन में जागृत रखते हम प्रेजेंट में लौटते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हम आज इस काल चक्र के बारे में सुनेंगे, जहां आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो इस सृष्टि के विश्व नाटक का चित्र है। इस विश्व नाटक में हम सभी पार्टधारी हैं और हम सभी का विश्व के अंदर एक विशेष रोल है। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस विश्व नाटक का डायरेक्टर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। हम सभी का पिता है, हम सभी से उनका बहुत प्यार है और उसी स्नेह के साथ
वो हम सभी को इस सृष्टि नाटक का रहस्य आज समझाएंगे। यह सृष्टि जो है उसमें अनेकानेक प्रकार के रहस्य या यूं कहो कि चक्र समाये हुए हैं। प्रैक्टिकल में अगर देखें तो हम सभी समय के साथ एक चक्र में ही घूम रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, दिन भर अपना कारोबार करते हैं, रात को फिर सो जाते हैं। हर दिन रात को सोने के पूर्व हम सभी अपने अपने मोबाइल में अलार्म सेट करते हैं, मानो कल की सुबह होने वाली है। इसी आशा के साथ हम सभी जो है अपनी दिन अपनी रात का विश्राम करते हैं। तो ये दिन और रात का चक्र भी हमारे सम्मुख है। उसके साथ ऋतुओं का भी चक्र चलता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पहले ऋतु जो है वो उसी चक्र के हिसाब से चलते थे। माना बारिश के बाद ठंड का मौसम आता था, ठंड के बाद फिर गर्मी के दिन आते थे। अभी आजकल सारे मौसम जो है वो इस पोल्यूशन की वजह से या कहो कि सृष्टि के 5 तत्वों के बैलेंस को बिगड़ने के कारण सारे ही ऋतु हम एक साथ अनुभव कर सकते हैं। ये ऋतुओं का भी चक्र परमात्मा ने हम सभी को समझाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सृष्टि नाटक है, इस सृष्टि नाटक का विशेष एक समय है। मानो देखिए कि जो एक सप्ताह होता है वो 7 दिन का कहा जाता है। ये 7 दिन के सप्ताह को हम एक हफ्ता कहते हैं। उसके साथ हम 30 दिन या 31 दिन का जो समय चलता है उस समय को कहा जाता है एक महीना, एक मास। अब ये 12 मास इकट्ठा होते तो हम कहते ये 365 दिनों का एक साल है। माना आप सोचे तो सप्ताह का समय भी निश्चित है, उसके साथ एक साल का समय भी निश्चित है और उसी समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि हर चीज जो हमारे सामने आ रही है उस समय हम कहें एक दिन 24 घंटों का है। हाँ, सही चीज है कि 24 घंटे है। परमात्मा ने हम सभी को 24 घंटे का समय दिया है, पर इस 24 घंटों में क्या करना है, कैसे करना है और किस अनुसार इस समय को यूटिलाइज करना है, ये हमारे ऊपर है। कईयों को ये भी सवाल आ रहा है कि इस लॉकडाउन में हम पूरे इस 24 घंटों का करें क्या। कईयों को समय व्यतीत करना मुश्किल हो रहा है। कईयों को ये जो 24 घंटे मिले हैं या कहो कि ये जो लॉकडाउन का समय है, हर नई चीज सीखने में उन्होंने उस समय को सफल किया। तो समय को कैसे यूज करना ये हमारे ऊपर है। पर कई बार जब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उन्हें वो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो मन में कई बार ये सवाल हमारे आता था कि जब हम पढ़ाई आदि करते थे तो क्यों ना जब भगवान कभी हमें मिले तो हम उन्हें ये सवाल करें या ये रिक्वेस्ट करें, तो आप 24 घंटों के बजाय अगर 36 घंटों का दिन बनाते थे तो पढ़ाई के लिए भी समय मिलता था, रेस्ट के लिए भी समय मिलता था। पर प्रैक्टिकली भगवान ने जो दिया हुआ ये 24 घंटों के दिन का चक्र है, ये भी राइट है, पर क्योंकि हम समय का सही सदुपयोग करना सीखते हैं। अब इस काल चक्र के चित्र को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नोटिस हो रही है। अब एक एक चीज हम आगे चलते देखते जाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हमने सप्ताह के 7 दिन देखे, महीने के 30-31 दिन देखे, उसी हिसाब से हमारा ये जो काल चक्र है, ये काल चक्र का भी समय निश्चित है। तो परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा इस पूरे सृष्टि नाटक का डिटैच ऑब्जर्वर है, जो परम धाम में आत्माओं की दुनिया में रहता है। पर ये डिटैच ऑब्जर्वर शुरू से लेकर अंत तक इस सृष्टि नाटक का साक्षी है, जो हमें कहता
कि इस पूरे सृष्टि नाटक को शुरू से लेकर अंत तक चलते, आदि से अंत तक का समय जो है वो निश्चित है। और इस काल चक्र का समय जो है वो पूरे 5000 साल है। अब ये समय जो है वो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सभी को बताया है। जैसे कोई भी मूवी स्टार्ट होती है या कोई भी नाटक शुरू होने वाला होता है तो पहले उसका ड्यूरेशन बताया जाता है। मूवी के शुरुआत में एक सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है। उस सर्टिफिकेट में टाइम स्पैन लिखा रहता है कि ये नाटक या ये मूवी कितने समय की है। ऐसे सोचिए कि ये जो सृष्टि नाटक हमारे सामने एक एक उसका पहलू हमारे सामने आज स्पष्ट होता जाएगा। तो इस सृष्टि नाटक में हम पूरा पार्ट बजाते हैं। वो ड्यूरेशन जो है वो 5000 ईयर्स का है। अब इस 5000 ईयर्स के साइकिल में हम सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उसमें हर मनुष्य आत्मा जो है वो इस संसार में आती है। छोटे बच्चे के रूप में वो अपना पार्ट शुरू करती है और फिर बड़े होते होते मुझे बाल किशोर युवा वृद्ध अवस्था तक हम पहुंचते हैं। और फिर से हम इस मृत्यु माने ये जो शरीर है इसका त्याग कर फिर से हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु का एक चक्र चलता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं ये वर्ष महीना दिन और ऋतु इसका भी चक्र निश्चित है और इसी चक्र के हिसाब से ये साइकिल चलता है। अब ये जो समय है इस समय में हमें परमात्मा ने कहा कि ये 5000 साल के चक्र में 4 युग आते हैं। अब वो 4 युग जो है हम सभी उसको नामों से जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब कईयों के मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि ये सब युगों का चक्र हमें क्यों देखना है। हमें तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन से कनेक्शन जोड़ने से मतलब है। आप सोचिए कि जिससे हमें कनेक्ट होना है अगर उसके आने का समय नहीं पता, वो क्या करता है वो हमें नहीं पता, तो उस निराकार शक्ति के साथ हमारा गहरा कनेक्शन कैसे होगा। और वो गहरा कनेक्शन होने के लिए हमें समय की पहचान होना भी आवश्यक है। और वो समय की पहचान हम आज इस काल चक्र के चित्र में देखेंगे। इस युगों के चक्र में परमात्मा ने कहा कि ये जो संसार है इसमें 3 चीजें जो है वो अविनाशी है। एक परमात्मा, दूसरा आत्मा और तीसरा यह प्रकृति। हाँ, ये तीनों भी चक्र अविनाशी, ये तीनों भी चीजें जो है वो अविनाशी है। उसके साथ साथ ये ड्रामा जो है वो भी अविनाशी है। हाँ, पर इसमें परमपिता परमात्मा जो है वो अपरिवर्तनशील, पर हम आत्माएं और प्रकृति जो है वो परिवर्तन के चक्र में आती है। ऐसे ही ये सृष्टि के चक्र में हम सभी आत्माएं जो है वो एक एक परिवर्तन के स्तर पर आगे बढ़ती है। तो ये जो समय है इस समय के चक्र को हम सभी आज एक साथ स्टडी करेंगे। इस समय के चक्र को देखते इस चित्र में आपने सबसे एक स्पिरिचुअल सिंबल देखा होगा जो स्वस्तिका इस ड्रामा के चक्र के अंदर निकाली हुई है। जो स्वस्तिका को हम घर में कई बार निकालते हैं जब शुभ कार्य होता है या कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमेशा ही हम स्वस्तिका निकालते हैं और वो स्वस्तिका का डायरेक्शन भी उसी हिसाब से होता है। तो जो स्वस्तिका हमने यहाँ सामने देखी है उस स्वस्तिका का अर्थ क्या है? स्व प्लस अस्ति। माना इस ड्रामा के अंदर स्व माना मेरा अस्तित्व क्या है। अब ये अस्तित्व मैंने जान लिया तो उस स्वस्तिक के साथ या स्व अस्तित्व के साथ हमारा पार्ट प्ले करना बहुत सही मायने में आगे बढ़ता जाएगा।
अब देखिए, हम जब स्वस्तिक निकालते हैं तो हमेशा हम शुभ लिखते हैं, फिर स्वस्तिक निकालते हैं, फिर लाभ लिखते हैं। अब परमात्मा ने हमें कहा कि इस ड्रामा के चक्र को जानने के बाद हम जितना शुभ कार्य अभी के समय करते जाएंगे, उतना उसका लाभ हमें बाद में मिलता जाएगा। इसलिए शुभ शुभ लाभ के बीच में स्वस्तिका का चित्र जो है वो हम उतारते हैं। अब इस स्वस्तिक के अंदर हमें देखना है जो शुरुआत का समय है। वैसे तो ये समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, या कहो कि समय कहाँ से शुरू और कहाँ अंत होने वाला है, ये तो हम नहीं बता सकते। पर परमात्मा हम सभी को ये बात समझाते हैं कि इस सृष्टि का आदि समय जो है वो सतयुग से हम गिनती करेंगे। अब ये सतयुग का समय जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 5000 साल का जो चक्र है वो 4 हिस्सों में बटा है। और इन 4 हिस्सों का समय जो है वो बिल्कुल निश्चित है। अब ये 5000 साल में 4 अगर युग है तो हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। अब ये 1250 वर्ष का समय हमें भगवान ने कहा कि उसको हमें कैसे अनुभव करना है। अब जैसे ये गोल्डन एरा, हम सभी चाहते हैं कि सुख की दुनिया है। सभी का स्वप्न है कि इस आनंदमय दुनिया में, इस सुखमय दुनिया में हम सभी चले। अब ये सृष्टि का आदि समय है जहां पर स्वर्णिम युग कहा गया है। अब इस काल चक्र को समझने के लिए हम दो प्रकार की शक्तियों का भी अभ्यास करेंगे। एक शक्ति है आत्मिक शक्ति और दूसरी शक्ति है प्राकृतिक शक्ति। जब आत्मिक शक्ति शक्तिशाली है तो प्राकृतिक शक्ति उसी के ऑर्डर्स फॉलो करती है। अब सतयुग का जो समय है, सतयुग का जो समय है वो समय हम सभी को ये बता रहा है कि ये काल चक्र किस हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। अपने ग्रुप में कोई मनीषा बहन हाथ ऊपर कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना है? ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आत्मिक शक्ति और जो प्राकृतिक शक्ति है, तो ये जो सतयुग का समय है, यह आदि समय है इस संसार का, जहां पर आत्मिक शक्ति 100% है और प्राकृतिक शक्ति भी 100% है। अब उसी रीति से अगर आप सोचिए तो जहां आत्मा राजा मस्तक सिंहासन पर बैठकर अपनी सारे इंद्रियों का कारोबार सही मायने में चला रहा है, तो ये जो गोल्डन एरा या सतयुग का समय है, इस सतयुग के 1250 वर्ष में, यह समय में पूरा चारों तरफ प्रकृति जो है वो आपके ऑर्डर पर चलेगी। मतलब आप जैसा चाहो वैसा मौसम वहां पर होगा। और उसके साथ साथ सारे पशु पंछी प्राणी सभी में बहुत स्नेह के साथ वातावरण होगा। इन नदियों के, मीठी नदियों के किनारे पर सोने के महल होंगे और उस सोने के महलों में हम सभी जो है वहां पर राज्य करेंगे। अब आप सोचिए, उस सोने के महलों में जो डेकोरेशन होगा, या कहो वो लाइट सिस्टम जो है, वो हीरे माणिक मोतियों से जड़ी हुई होगी। हम यहाँ पर कई बार जब देखते हैं कि अपनी कुछ समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं। कोई जेमोलॉजी का स्टडी करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करता है, कोई पाल्मिस्ट्री सीखता है, और उसी हिसाब से अपनी ग्रह तारों का अभ्यास करने के बाद कहते आपको ये रत्न धारण करना चाहिए, आपको ऐसा मोती या कुछ ना कुछ वो बताते हैं कि उस हिसाब से आप अपने अंगूठी में पहन लीजिए या नवरत्नों की अंगूठी पहन लीजिए। अब सोचिए, एक ही रतन या एक ही वो जो
पता है उसका अगर हमारे शरीर के साथ स्पर्श होता है तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमारी प्रकृति के अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा, या कहो कि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी बॉडी पर बहुत अच्छी रीति से इफेक्ट दिखाएगा। अब सतयुगी जगत जो है, जहां पर हम सोने के महलों में रहेंगे, जहां हीरो की जड़त होगी, चारों तरफ हीरो का ही रिफ्लेक्शन होगा, और इस प्योर डायमंड्स के रिफ्लेक्शन में हमारी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी। और वो सतयुग का सतो प्रधान समय जो है, जिस सतो प्रधान समय में हम सभी इन सोने के और डायमंड्स के बीच में बहुत सुखी और आनंद में रहेंगे, जहां पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। ये सतयुगी समय जो है वो स्वर्णिम समय, जहां पर प्रकृति जो है वो हमारे ऑर्डर के हिसाब से चलेगी और हम सभी 16 कला संपूर्ण होंगे। हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होगा, हर विशेषता से भरपूर हम सभी होंगे। और प्रकृति जो है वो, जैसे हमें वहां उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, वह प्रकृति ही या कहो पंछी ही हम सभी को आवाज देकर जगाएंगे, और उस हिसाब से ये प्रकृति की सतो प्रधानता हमारे शरीर को भी बहुत शक्तिशाली बनाती रहेगी। जहां पर संगीत कला हो, नृत्य कला हो, हर कला में हर मनुष्यात्मा देवात्मा प्रवीण होंगे, और ऐसे प्रवीण और ऐसे सुखमय दुनिया में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मतलब हर एक प्रकार का सुख वहां पर होगा। ऐसा स्वर्णिम समय जो है वो इस धरती पर था। वो समय सतयुग था, और इस सतयुग के समय में आत्मिक शक्ति 100% थी और प्राकृतिक शक्ति भी 100% थी। अब धीरे धीरे ये समय परिवर्तन होता गया, और 1250 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, और पूर्ण होने के बाद हम त्रेता युग में आए। माना ये काल चक्र का 1/4 हिस्सा पूरा हुआ, और हम अभी सेकेंड पार्ट में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे इस नाटक का पहला अंक पूरा हुआ, अब हम नाटक के दूसरे अंक में प्रवेश करते हैं, और दूसरा अंक जो है वो त्रेता युग कहा जाता है। अब त्रेता माना कुछ त्रुटि, कुछ कमी जिसमें है वो त्रेता युग है, या कहो कि वो 1/4 पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब थर्ड पार्ट में हम, सेकेंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। अब आपने पहले चित्र में भी देखा होगा, जो एरो है सतयुग का वो राइट साइड में था। अब त्रेता युग में जो एरो दिखाया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये त्रेता युग के अंदर हम आत्मा सतोगुणी कहलाती है। हम आत्मा सतोगुणी होती है, पर उसके साथ साथ प्रकृति का इफेक्ट जो है वो भी हमारे साथ चल रहा है। अब आत्मा को हमने, आत्मिक शक्ति को हमने 1250 वर्ष यूज किया। 1250 वर्ष यूज करने के बाद ये प्रकृति के साथ हम जब आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति अब भी हमारा ऑर्डर मान रही है, पर आत्मिक शक्ति में कुछ अंतर आता गया है। इसलिए त्रेता युग में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। और अब त्रेता युग के अंदर श्री राम और सीता जी का राज्य आता है, और इस सीता जी के राज्य के अंदर सीता जी का राज्य जो है वो श्री राम और सीता का चलता है। तो इस राज्य के अंदर हम सभी जो है वो अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इस पार्ट में आप देखिए तो इस युग को कहते हैं सिल्वर एज। पहले जो सतयुग है वो गोल्डन एज था, अभी ये त्रेता युग जो है वो सिल्वर एज कहलाता है। अब इस सिल्वर एज में हम सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति आज भी हमारा साथ दे रही है, पर इसमें
हमें एज कंपेयर टू सतयुग जो सुख है, जो प्राप्तियां है, उसमें अंतर आता जाएगा। अब आप सोचिए कि ये सत्रेता युग के अंदर जो स्वर्णिम समय था पहले, तो उसमें प्रकृति की सतो प्रधानता थी। अब त्रेता युग में प्रकृति सतोगुणी बन गई है। अब हमारी कलाओं में, हमारी विशेषताओं में भी अंतर आता गया। त्रेता युग में श्री राम और सीता जी के राज्य में हम सभी जो है वो 14 कला बन गए। पहले सतयुग में हम 16 कला थे, त्रेता युग में हम सभी जो है वो 14 कला बनते गए। अब 14 कला जो हम बनेंगे, 14 कला जो हम आत्माएं बनी है, अब उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए कि इस 14 कला के साथ और बाकी सारी विशेषताओं के साथ भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर 2500 वर्ष जो हम आत्माओं ने अपना पार्ट बजाया, माना सतयुग के 1250 वर्ष और त्रेता युग के भी 1250 वर्ष हमने पार्ट बजाया, ये 2500 वर्ष हम आत्माएं बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब इस सृष्टि नाटक में हम सभी को परमपिता परमात्मा ने, जो इस सृष्टि का डायरेक्टर है, तो उसने हमें रोल दिया है हीरो और हीरोइन का। हम सभी इस विश्व नाटक में मुख्य एक्टर पार्टधारी है। अब हम एज ए हीरो पार्ट बजा रहे हैं या हीरोइन पार्ट बजा रहे हैं, तो हम सभी अपना पार्ट बजाते हुए बेहद खुश है, बहुत आनंद में है। जैसे कोई भी मूवी को जब आप ऑब्जर्व करते हो या देखते हो, तो उसमें हाफ पोर्शन जो है ना, वो बहुत सुख का, आनंद का, प्यार का दिखाते हैं। अब वही चीज यहाँ पर भी हुई कि हम सभी अपनी अपनी संपूर्ण अवस्था में है, तो हम सभी बेहद आनंद में, सुख मौज में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब 2500 वर्ष पूरा होने के बाद जब द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग आने के बाद द्वापर युग में सभी मनुष्य आत्माएं जो है वो अपने मूल आत्मिक शक्ति को कुछ परसेंटेज में कम जैसे अनुभव करते हैं। और उसी हिसाब से अगर सोचा जाए, तो द्वापर युग में जो आत्माएं हम आई, तो द्वापर में यह अनुभव देखिए, द्व माना दो, पुर माना विप्र, दो हो गए हैं। या क्वेश्चंस हमारे मन में अराइज हुए हैं कि इस द्वापर युग में ऐसा क्या हुआ है कि जिस आधार से हम सभी बहुत कंफ्यूजन में आए हैं। अब दो जो विभाग हुए हैं मन और बुद्धि के अंदर, वो कौन से हैं? क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है, आखिर मैं कौन हूँ? क्योंकि हमें आत्मा का परिचय तो है नहीं, और ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो हमारी आत्मा, वो तो दिखाई नहीं देती है। पर ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, ये शरीर भी वास्तविक रूप में दो प्रकार के शरीर अलग अलग दिख रहे हैं। तो मन बुद्धि के अंदर ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि आखिर हम कौन है। और फिर ये कंफ्यूजन में फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर मैं शरीर हूँ, जो शरीर दिखाई दे रहा है, तो ये शरीर में भी मेरा स्वरूप कौन सा है? माना मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। फीमेल बॉडी के साथ अगर मैच कर रहा है तो हम कहेंगे फीमेल है, मेल बॉडी के साथ मैच कर रहा है तो कहेंगे मेल है। तो ये द्वापर युग के अंदर हम सभी के मन में ये क्वेश्चंस का कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि आत्मिक शक्ति को हमने सतयुग से लेकर त्रेता युग तक यूज करते गए। अब यूज करते करते हम सब ने सुख का अनुभव तो किया। अब सुख का अनुभव करने के बाद जब हम द्वापर में आए, तो अब आत्मिक शक्ति हो गई कम, प्राकृतिक शक्ति का इफेक्ट बढ़ गया। अब प्राकृतिक शक्ति जो है वो शक्तिशाली बनी,
और फिर वो अभी आत्मिक शक्ति को डोमिनेट कर रही है। पहले हम जैसा चाहते थे, हमारी इंद्रियां उन बातों को मानती थी और उसी अनुसार आगे बढ़ते थे। अभी द्वापर युग में आने के बाद अभी हम इंद्रियों के गुलाम होना शुरू हुआ। और द्वापर का जो समय है जहां पर हम सभी को दुखों की भी प्राप्ति, माना दुख जो है हमारे जीवन में आए, तो जो कहते हैं कि इस सृष्टि के मूवी में अब विलन की एंट्री हो गई। और जैसे ही आप देखते हो कोई भी नाटक में या मूवी में जब विलन की एंट्री होती है तो एक कुछ अलग प्रकार का म्यूजिक बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वो एंट्री जो है वो एक खास ये होता है। और उसी हिसाब से उस म्यूजिक में हम सभी को पता चलता है कि इस नाटक का विलन ये है। अब हमारे भी इस सृष्टि नाटक के अंदर विलन की एंट्री इस द्वापर युग के बाद हुई। क्योंकि द्वापर युग के बाद जो विलन हमारे पास आया वो हमारे ही अंदर छिपा हुआ, हमारी ही वीकनेसेस जो है वो एज अ विलन हमारे सम्मुख आए। अब द्वापर युग में परमात्मा ने सबसे पहले हमें परिचय बताया, तो वो ये समय जो है वो रावण राज्य कहलाता है। अब रावण कोई 10 शीश वाला व्यक्ति, एक दशानन, एक ही व्यक्ति जो है वो रावण है। आज हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर ये विकारों, विषय विकारों रूपी रावण छिपा हुआ है। और यह विषय विकार रूपी रावण का इफेक्ट हम सभी पर द्वापर में आया, क्योंकि हम आत्मिक शक्ति को खो चुके थे। जब आत्मिक शक्ति और प्राकृतिक शक्ति दोनों साथ है तो हम सभी बहुत आनंद में हैं। और जब द्वापर में हम एंटर करते हैं तो दुख की छाया जो है हमारे जीवन पर आती है। जिसने सतयुग का सुख देखा है वो जब रावण राज्य में यूं कहो कि जब द्वापर में आते हैं तो आने के बाद वो दुखों को अनुभव करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे देखिए कि किसी की पूरी लाइफ जो है वो एयर कंडीशन, माना घरों में रहना, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो सतयुग का जीवन जो है वो लग्जरियस लाइफ वाला है। जब हम द्वापर युग में आते हैं तो द्वापर युग में आने के पश्चात हम सभी को जैसे लग्जरियस लाइफ से निकल करके जो डेली स्ट्रगल है उसको देखना। मानो देखिए कि किसी को एयर कंडीशन गाड़ी से निकाल करके अगर नॉर्मल सिटी बस में ट्रैवल कराया जाए, या कहो कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन में उसे ट्रैवल कराया जाए, तो उसे कैसे फील होगा? द सेम फीलिंग इज देयर। और द्वापर युग के अंदर हम सभी इस रावण राज्य में बहुत दुखी होते गए हैं और अशांति हमारे जीवन में आई, कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। और उसी कंफ्यूजन के कारण हम सभी जो है वो और आगे जो है वो देखते गए कि किस प्रकार का दुख, अशांति, परिवर्तन जो है वो हमारे जीवन में आया। और इसी परिवर्तन को चलते हम सभी ने परमात्मा को भक्ति करना, मना भगवान को याद करना, क्योंकि जब दुख होता है, परेशानी होती है, तभी तो भगवान को याद किया। और फिर हमने वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, मंत्र पठन करना, ये सब शुरू किया ताकि कुछ तो हमें प्राप्ति हो, कि जिस आधार से हम सभी जो है वो द्वापर युग में भी सुख का, आनंद का अनुभव करते रहे। अब इतना कुछ करने के बाद भी जो गुरुओं के भी हम शरण में गए, बहुत कुछ हमने प्रयास किए, पर हठयोग भी किया ताकि हम सभी को शांति का अनुभव हो। अब इस शांति के समय को चलते हुए भी ये धर्म की ग्लानि जो है वो तो होती ही गई। और द्वापर युग के बाद जो है वो मनुष्य जो है और ही ज्यादा दुखी होता गया। अब जैसे ही हम द्वापर युग का चित्र देखते हैं, आपने द्वापर युग का समय देखा होगा, तो इसकी जो एरो है उसका वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाया गया है।
अब ये जो लेफ्ट साइड की तरफ एरो है, क्योंकि सतयुग का एरो राइट साइड की तरफ है, क्योंकि सतयुग में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो राइटियस कर्म करते जा रहे हैं, और द्वापर युग में जो हम कर्म करते जाएंगे वो बॉडी कॉन्शियस में आने की वजह से हम अनराइटियस पाथ पर निकल चुके हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों के वश होकर के कर्म कर रहे हैं, और इन कर्मों के प्रभाव में आने के कारण हम सभी के अंदर ये विकारी प्रवृत्ति बढ़ती गई है। हम अपने मूल स्वधर्म से हटकर, अपनी ओरिजिनलिटी को भूलकर, परमात्मा को भूलकर हम सभी जो है इस द्वापर से और आगे निकलते गए। तो द्वापर युग का जो 1250 वर्ष का समय है, ये समय भी दुख में, अशांति में और परमात्मा को ढूंढने में ही हमने पूरा किया। तो ये 1250 वर्ष में अब प्रकृति की जो शक्ति है हम पर ज्यादा हावी हुई। अब जैसी मेरी इंद्रियां कह रही है वैसा मैंने अपने आप को चलाना शुरू किया। हम इंद्रियों के गुलाम बनते गए, और फिर आया 1250 वर्ष द्वापर का पूरा होने के बाद आया कलयुग का समय, जिस कलयुग के 1250 वर्ष का समय अति दुख में, अशांति में, अधर्म में व्यतीत हो रहा है। इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है ये हम सभी प्रैक्टिकल साक्षी होकर देख रहे हैं। इस कलयुग का जितना मैं वर्णन ना करूं उतना अच्छा, क्योंकि हम सभी अनुभवी हैं। हम सभी इस कलयुग के अंदर ही प्रवेश कर गए हैं, और कलयुग में ही हम सभी ने देखा है कि कैसा समय जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस यंत्र के युगों में यंत्रों के साथ चलते चलते हम मनुष्य भी कुछ समय के लिए यंत्र ही बन गए हैं। कहीं भी हमारे मन में कोई भी माना जैसे कहते हैं अच्छी भावनाओं का, अच्छे विचारों का कहीं भी कोई अंश जो है वो कहीं थोड़ा बहुत दिखाई देता है। पर इस कलयुग में कलह क्लेश जो है वो बहुत अति में जा रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल जो है वो बढ़ गए हैं। जैसे सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता युग को कहते हैं सिल्वर एज, द्वापर युग को कहते हैं कॉपर एज, कलयुग जो है वो आयरन एज है। अब आप जैसे हम सभी ने दिन मतलब जैसे दिन का चक्र देखा था, तो सुबह, दोपहर, शाम और रात। जब रात होती है तो हम सभी को निश्चय है और विश्वास भी है कि रात के बाद फिर सुबह आने वाली। अब कलयुग की रात भी पूरा होने का समय है, क्योंकि इतनी अशांति, इतना अधर्म, अत्याचार, पापाचार सब बढ़ गया है। अब सब कुछ अति में जब गया तो ये अति का समय, अति के बाद अंत तो निश्चित ही है। अब कलयुग की रात पूरी होकर फिर सतयुगी सवेरा आने वाला है। अब ये जो सतयुगी सवेरा आएगा, क्या ये आज का जो समय है, जो आज हम संसार में चित्र देख रहे हैं, जिसको किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले देखिए किसी गांव में अगर एक डेथ हो जाती थी तो सारे गांव पर वो शोक की छाया होती थी। सब लोग दुखी, अशांत, और वो माहौल मतलब एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। अभी सिस्टम बदलती गई है। जिसके घर में किसी के घर में डेथ भी हो गई होगी तो बाजू वाले घर में कोई जैसे एंजॉयमेंट का फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, तो वो अपना पार्टी का फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग हो गई। हर एक अपना अपना आनंद जो है वो अलग अलग चीजों में ढूंढ रहा है। अब परमात्मा ने कहा कलयुग में हर चीज अति में जा रही है। धर्म अधर्म की सीमा जो है वो हमने धर्म की सीमा को लांघकर अधर्म अति में जा रहा है, और ये सारी निशानियां हम सभी देखते जा रहे हैं। अब ये परिवर्तन कलयुग के बाद सतयुग आने वाला ही है, क्योंकि रात पूरी होने के बाद दिन अवश्य आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आज जो कलयुग का मनुष्य है
क्या वो मनुष्य है? अगर वो मनुष्य है तो फिर उस मनुष्य को ऐसा जादू की कौन सी छड़ी हम घुमाए कि जिस हिसाब से वो मनुष्य से देवता बन जाए। क्योंकि जब हम सतयुग में एंटर करेंगे, जो कल भी हमने देखा था कि सतयुगी देवी स्वराज्य का अगर पालना करनी है तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। जो विष्णु जी के चित्र में हमने देखा था कि विष्णु जी के हाथ में एक स्वदर्शन चक्र है। जैसे सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है और कमल पुष्प है। तो ये चारों भी क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए कि हमारे विचार श्रेष्ठ हो, हमारी वाणी मधुर हो, कर्म हमारे ऊंचे पे ऊंचे बने और उसके साथ साथ हमारा जीवन कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा बने। क्या ये सारी क्वालिफिकेशंस कलयुग के मनुष्यों में है कि जिस हिसाब से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में सतयुग की ओर ले जाए। तो ये सिर्फ घड़ी का परिवर्तन, समय का परिवर्तन नहीं। आप हम सभी जैसे श्री कृष्ण की तरह ड्रेस पहन लेंगे, विष्णु जी की तरह ड्रेस पहन लेंगे। एक्सटर्नल ड्रेपरी चेंज करना बहुत आसान है, पर आप अंदर से वैसे अपने संस्कारों को बनाओ। तो ये संस्कार परिवर्तन करना किसी भी मनुष्यात्मा का, किसी भी धर्मात्माओं का, किसी भी देवात्मा का कार्य नहीं, पर इस महान परिवर्तन के लिए स्वयं निराकार परमात्मा को ही इस संसार में आना होता है। और इस महान परिवर्तन के लिए उन्होंने जिस साकार मनुष्य रथ का आधार लिया, वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके रथ का आधार लेकर निराकार शिव बाबा हम सभी को इस संगम युग पर विशेष यह स्मृति दिलाते हैं कि आप ही वो महान आत्मा हो, आप ही वो देवात्मा हो, कि आप ही को वो हीरो का नंबर वन पार्ट बजाना है। जैसे हम विलन के साथ पार्ट बजाते, हीरो कितना भी मुश्किल में हो पर आखिर विजय हीरो की ही होती है। और यही परमात्मा ने भी कहा कि आप आत्मा इस सृष्टि नाटक के सर्वोत्तम पार्टधारी हो। तो इस संगम युग पर शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा के मुख द्वारा हम सभी को ये सारी श्रेष्ठ स्मृतियां जागृत कराई और यह संगम युग का विशेष परिचय हम सभी को दिया। और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में कराई। और इस विद्यालय का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करें। हम अपने आप में ऐसा श्रेष्ठ परिवर्तन लाए कि जो हमें देख पूरी दुनिया बदलती जाए। और नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी कर्म करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। अब हमें कर्मों का परिवर्तन जो है वो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, और इस यज्ञ की मुख्य प्रशासिका जो प्रथम प्रशासिका है मातेश्वरी जगदम्बा, तो उनके द्वारा उन्होंने हम सभी को ये पाठ पढ़ाया। अब देखिए कि ये समय जो है वो अपने आप में परिवर्तन लाने का समय है। अब इस महान परिवर्तन में हम सभी को शिव बाबा का तो हर प्रकार का डायरेक्शन मिल रहा है, और उसी समय के साथ साथ ये जो महान परिवर्तन का समय है ना, बहुत थोड़ा सा समय है। संगम युग जैसे कलयुग की रात तो पूरी होगी और सतयुगी सवेरा आने वाला है। इस कलयुग की रात पूरा होने के बाद सतयुग के बीच के सवेरे का, जैसे रात समाप्त होकर सुबह आने वाली होती है, तो बीच का समय जो है ना वो भोर का समय कहा जाता है। जिसको हम बहुत अर्ली मॉर्निंग जो सवेरा है, जिसको हम मराठी में तो पहाट कहते हैं। और सुबह सुबह ये जो सवेरे का समय है, जहाँ पर रात का अंधेरा नहीं है पर सुबह का उजाला जो है वो धीरे धीरे इस संसार के अंदर आने लगता है। ऐसे ही इस संगम युग पर शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हम सभी को ऐसा ऊंच ज्ञान सुनाया कि जिस आधार से हमारी बुद्धि पर जो अज्ञान का अंधकार है
वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमारे जीवन में आता गया है। इस संगम युग के समय में हमें महान परिवर्तन का एक चांस मिला है। इस चांस को हम जितना एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता जाएगा। एक बार एक कहानी हमने सुनी थी और हमें बहुत वो कहानी बार बार जितनी बार हम सुनाते हैं और अपनी आप को भी सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि समय के साथ हमें परिवर्तन करना है। एक डाल पर दो बंदर बैठे हुए थे और जैसे कहते हैं कि सुबह शाम के समय में देवदूत जो है और देवताएं जो है वो चारों तरफ भ्रमण करते हैं। तो दो देवदूतों की आपस में बात चल रही थी कि अभी क्षण है, इसी क्षण दोनों बंदर ने वो डाली से जंप किया तो वो राजकुमार राजकुमारी में परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे ही वो बंदरों ने सुना उसमें से एक ने तुरंत उस डाली से जंप लगाई और वो राजकुमार बन गया। दूसरे वाले ने सोचा पहले देखता हूं वो बन गया है या नहीं, फिर मैं जंप करता हूं। उसने उस क्षण को बीत जाने के बाद फिर जंप लगाया। वो समय तो वरदानी समय था, वो वरदानी समय पूरा हो गया जिस समय वो वानर से राजकुमार बनने वाला था। अब आप सोचिए ये तो कहानी का मोटिव जो है मेन क्या है कि समय पर जब हम परिवर्तन करते हैं तो समय का वरदान हमें बहुत शक्तियां देता है। यह संगम युग का समय जो है महान परिवर्तन का समय है। हम सभी की ईश्वरीय कमाई जमा करने का समय है। इस सृष्टि परिवर्तन के लिए स्वयं इस धरती के जैसे कहते हैं डायरेक्टर कार्य करण करावनहार परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम सभी को ये महान कार्य समझाते हैं कि कैसे आप अपने आप में परिवर्तन करो कि जिस हिसाब से आप सतयुग में जाने के कैपेबल बन जाओगे। अब ये संगम युग शुरू हो चुका है। वो कितना समय से है क्योंकि 1937 में इस विद्यालय की स्थापना हुई, आज 2020 है। कई पूछेंगे कि अभी और कितना समय बाकी है। ये तो ना मुझे पता है ना किसी और को पता होगा। हाँ वो जरूर पता है स्वयं निराकार परमात्मा को। पर उन्होंने हमें ये स्मृति दिलाई है कि आप जितना अच्छे से अपनी कमाई जमा करते जाओ तो परमात्मा सदैव हमारे साथ है। तो उनके साथ के साथ हम अगर आगे बढ़ते चले तो निश्चित इस संगम युग का हम विशेष लाभ लेते रहेंगे क्योंकि उनका ये कहना है यह संगम युग पर आप सिर्फ अपनी आप के साथ निश्चय के साथ मेरे साथ एक कदम आगे बढ़ाओ, आगे परिवर्तन का पूरा मार्ग में सहज कराऊंगा। जैसे आजकल हम मॉल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, कहीं अलग अलग जगह जाते हैं, वहां पर वो एस्केलेटर होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली सीढ़ियां, उस पे आपको सिर्फ एक कदम रखना होता है। मुझे ऐसा लगता यह संगम युग जो है वो इस ऑटोमेटिक सीढ़ी की तरह है। हम अगर एक कदम निश्चय के साथ मन बुद्धि के साथ परमात्मा को साथ रखकर चलते हैं तो निश्चित है कि इस संगम युग का पूरा लाभ हम लेंगे और हमें बिना कोई तकलीफ वो हम सभी को सतयुगी जगत की ओर ले जाएंगे। उनका सिर्फ ये कहना है कि हिम्मत के साथ एक कदम आप आगे बढ़ाओ, हजार कदम बढ़ाने के लिए स्वयं वो इस धरा पर आ गए हैं। तो इस सृष्टि काल चक्र के अंदर पूरा ये 5000 साल का चक्र जो है हम सभी को स्वयं निराकार परमात्मा ने समझाया। और ये जो समय चल रहा है संगम युग का, इस संगम युग की हर एक घड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संगम युग में हमने प्रवेश किया,
इस संगम युग, जैसे आज आपको संगम युग का समय पता चला, या कहो कि आपको संगम युग के बारे में पता चला, तो आज से आपकी वो संगम युग की घड़ी शुरू हुई और आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण, क्योंकि कल्याणकारी शिव बाबा के हम बच्चे बने, कल्याणकारी संगम युग पर हम सभी आए, तो हम सभी का कल्याण तो निश्चित ही है। तो ये 5000 ईयर्स का ड्रामा जो है, हमें परमात्मा ने समझाया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग और सतयुग के बीच है ये संगम युग। ये पूरे 5000 साल का चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। ये कहते हैं टाइम इज साइक्लिक, टाइम इज लीनियर। जो समय है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो समय सदा ही चलता रहता है। अब हम सभी जो है संगम युग पर हैं, प्यारे शिव बाबा के साथ हैं, तो हम सभी इस समय का निश्चित लाभ लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि विशेष कहा जाता, जब शिव बाबा हमारे साथ है, वो हम सभी को सारी शक्तियां देने के लिए आया है, तो इस समय का लाभ लेते हुए उनसे वो सारी प्राप्तियों का हम अनुभव करते जाएंगे। तो अगर आज जो हमने देखा इस द्वापर युग में, या कहो कि इस पूरे सृष्टि चक्र के काल चक्र के हिसाब से हमें पूरे युगों का परिचय बताया गया, और युगों के परिचय के साथ साथ शिव बाबा के आने का समय भी हमें पता चला। अब शिव बाबा इस धरती पर आ गए हैं। वो हमें कहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी सारी तकलीफें, सारे बोझ मुझे दे दो, पर हम सभी हैं कि हमें वो बोझ ढोने की आदत पड़ी है। तो अगर हम अपनी सारी तकलीफें और बोझ उनको हैंड ओवर कर देंगे, तो नेचुरल है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से डील करेंगे और अपने टाइम पर सारी चीजें जो है वो ठीक कर देंगे। अब हम सभी का फर्ज ये है कि उनके साथ हमेशा मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़े रखना, और अपने हर कर्म को करते हुए शिव बाबा की स्मृति में, शिव बाबा की याद में हर कर्म करते जाना। तो आज का हमारा ये लेसन रहा कि सृष्टि चक्र क्या है, इस सृष्टि चक्र में शिव बाबा का रोल क्या है और हम सभी आत्माओं का रोल क्या है। अभी जो डायरेक्टर है वो इस धरती पर है और हमें पूरा डायरेक्शन दे रहा है हर अच्छा कर्म करने का। तो कल के लेसन में हम कर्म फिलोसॉफी के बारे में सुनेंगे, और कर्म को कैसे ऊंचे से ऊंचा बनाना है, हम कर्म से ही कैसे नीचे आए हैं और हम कर्म से ही कैसे ऊंच चढ़ सकते, ये सारी विधि जो है वो हम कल के लेसन में सुनेंगे। आज के लेसन में अगर आप में से किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन करके आज का सेशन हम वाइंड अप करें। आई थिंक कोई पार्टिसिपेंट जो है वो कुछ क्वेश्चंस नहीं है। हम फिर मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़े। हम चलते हैं मेडिटेशन के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमें बहुत अच्छा सेशन देते थे, और उसके बाद जब क्वेश्चंस पूछते थे तो ऐसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। तो वो यही कहते थे, एक तो सारी चीजें समझ में आ गई हो, या तो दूसरा
जो कुछ भी मैंने सुनाया वो सारी चीजें जो है वो ऊपर से चली गई हो। पर हम भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरल है कि हम सभी जो है परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे। आज हम विशेष उसी मेडिटेशन की स्थिति में आगे चलते हैं। ओम शांति। हम सभी एक साथ एक बड़ी सी हॉल में बैठे। इस हॉल में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, जिस स्क्रीन पर अलग अलग पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही है। उस स्क्रीन को देख हम सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। कुछ ही क्षणों के बाद इस बड़ी सी स्क्रीन पर मुझे जो लाइव पिक्चर दिख रहा है वो मेरे खुद का है, जिसमें मैंने बहुत अलग अलग और अच्छे रोल बजाए हैं। वो सारी मूवी मैं अपनी खुद की देख रहा हूँ। कुछ अच्छे क्षणों को जब मैं फिर से रिवाइज कर रहा तो बेहद खुश हूँ। पर जब कुछ दुख की घड़ियां आई, परेशानी के कुछ क्षण आए, तनाव का माहौल हुआ, तो मन दुखी, अशांत, अनईजी फील करने लगा। अपने आप में हम डिप्रेस्ड फील करने लगे। हमारी इस परेशानी के समय जब हम डिटैच ऑब्जर्वर बनकर अपनी ही रोल को देख रहे हैं, हमारे कंधे पर बहुत स्नेह भरा स्पर्श हमें अनुभव हुआ। वो लाइट का फरिश्ता, प्यारा ब्रह्मा बाबा, जिसके मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, जिन्होंने बहुत मेरे कंधे पर हाथ रखा और मानो आंखों के इशारे से कह रहे हो, तुम ही सर्वोत्तम पाठधारी हो।
अपने इन कमजोर क्षणों को याद कर दुखी मत होना। तुम ही सर्वश्रेष्ठ बनने वाले हो। उनकी दृष्टि से, उनके स्नेह भरे स्पर्श से मुझ आत्मा में बहुत हिम्मत आई, और जैसी ही प्यारी बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो, उसी क्षण स्क्रीन का सारा चित्र बदल गया। मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। वह सारे नजारे खुशियों के नजारे में देख रही। स्वयं भगवान का साथ मिलना, उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर होना, इसी श्रेष्ठ नशे और खुशी के साथ अपने जीवन को सुखमय अनुभव करते हम उस हॉल से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचे हैं। मन ही मन शिव बाबा को थैंक्स कर रहे हैं और अपने ऊंचे से ऊंचे पाठ को सदा स्मृति में रखते हर कर्म करने का संकल्प करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कल हम फिर 5:30 बजे के समय मिलेंगे और कल का हमारा लेसन रहेगा कर्म फिलॉसफी के ऊपर। तो उसी के कर्म के ज्ञान के बारे में हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।